तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं गरिमा झा और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं सीयूईटी के बारे में। सीयूईटी यूजी 2025 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फोटो, सिग्नेचर और भी जो जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी तो मैं वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बुलेटिन ओपन करेंगे सीयूईटी यूजी का जो रिलीज किया गया है। वो ओपन करेंगे बुलेटिन और उसमें जो जो स्टेप बाय स्टेप होगा, रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो जो नोटिस होगा वो मैं आपको बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट जो जो इम्पोर्टेंट होगा। और फिर हम फॉर्म भी भरेंगे सीयूईटी का, मतलब कि मैं अपना फॉर्म भरूंगी तो मैं वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाती भी रहूंगी कि क्या क्या लगा और कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सीयूईटी का, क्या फीस लगेगी, क्या क्या लगेगा, वो सब बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स रहेंगी इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए। तो जैसे कि सीयूईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो इसको भी एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। देखते हैं कि नीट में जो जो हमें रजिस्ट्रेशन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, इसमें आती है या नहीं आती। लेकिन एक बात कहूंगी कि इसमें सीयूईटी के फॉर्म भरने में इस बार इतनी दिक्कत नहीं आने वाली और मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट या 25 मिनट में आप फॉर्म फिलअप कर दोगे, मतलब कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दोगे। इजी है इस बार का। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी है कैसे क्या करना है। पिछली बार यूनिवर्सिटीज के भी नाम दिए थे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारी चीजें हमें चूज करनी थी, कोर्स चूज करना था और भी बहुत सारी चीजें अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम चूज करना था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार है कि हमें अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है और पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है, वो सब सेलेक्ट करना है बस। और इस बार हमें जो कोर्स करना है वो सेलेक्ट नहीं करना है, वो काउंसलिंग के टाइम सेलेक्ट होगा। बस अभी हमें पेपर देना है और रजिस्ट्रेशन करके पेपर देना है। इस बार हमें कोर्स वोर्स कुछ सेलेक्ट नहीं करना, बस सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो चलो देखते हैं, जैसे भी रहेगा वो तो कर ही लेंगे। मैं आप लोगों को अपने साथ साथ लैपटॉप मतलब मैं लैपटॉप से अपना रजिस्ट्रेशन करूंगी। फोन से भी कर सकते हैं लेकिन फोन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, अपलोडिंग के टाइम फीडबैक हो जाता है बार बार। मैं लैपटॉप से करूंगी और फोन से अपनी फोटोज क्लिक करके लैपटॉप पे भेज लूंगी व्हाट्सएप से। फोन से ही एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर लूंगी, फोटो ले लूंगी और फिर लैपटॉप पे भेजूंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा दूंगी, क्योंकि नीट के फॉर्म जब मैंने फिलअप कर लिया था उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी नीट का फॉर्म फिलअप करते हुए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए। लेकिन इस बार मैं सब कुछ वीडियो बनाऊंगी स्टार्टिंग से एंड तक। चलो देखते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो हेलो गाइस, सबसे पहले तो मैं अपना लैपटॉप खोल लिया है और हमें सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हैं, तो सीयूईटी सर्च करेंगे। सीयूईटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। ये देखो, सबसे पहले ही आ गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो यही वाला आपको चूज करना है, इसी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे लिखा है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये बुलेटिन खुल गया है, देखते हैं क्या क्या है इसमें। दो पेज का है ये। सबसे पहले तो द सीयूईटी यूजी प्रोवाइड सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी to students seeking admission in any of the central universities participating university state deemed private in CUET UG across the country। तो CUET से आप पूरी कंट्री में किसी भी कॉलेज, मतलब कि कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू। CUET जो है इस बार सेकंड में यही लिखा है, CUET UG will be conducted in the computer based CBT mode for the academic session 2025-2026 as per the details given below। पिछली बार तक ये था कि ऑफलाइन भी होता था पेपर, 1-2 सब्जेक्ट का और 1-2 का कंप्यूटर बेस्ड होता था, लेकिन इस बार पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि ऑफलाइन नहीं होगा।
आपको सेंटर अलॉट होंगे, सेंटर जाना पड़ेगा और जाना होगा, और वहां पे कंप्यूटर्स देंगे आपको, और आपको 60 मिनट्स का जो वो होता है टाइम इंटरवल, उसमें आपको पेपर देना है, और वो कंप्यूटर में होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको देना पड़ेगा पेपर। सो ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 22 मार्च 2025, यानी कि अभी है दिन, अभी हमारे पास हैं कितने दिन हैं, 18-19 डेज है। सो आप इससे पहले भर लीजिए, लास्ट टाइम हरी ना हो इसलिए। सो फीस सबमिट की लास्ट डेट है 23 मार्च, मतलब कि वही 22 मार्च को आप लास्ट लेकर के चलिए। सो इसमें ये भी दिया गया है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, सो ये है 24 मार्च से 26 मार्च तक, यानी कि करेक्शन विंडो है। लेकिन इस पे निर्भर मत रहिए, आप सब कुछ सही भरिएगा। अगर कुछ फिर भी गलत हो जाता है तो 24 मार्च से 26 मार्च तक में आप सही कर सकते हैं। तो अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी वेबसाइट पे ही अनाउंस होगा, ये सब लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अभी नहीं, डेट एग्जाम से 3-4 दिन पहले आ जाता है। सो एग्जाम की डेट कब होगी, 8 मई से लेकर के 1 जून के बीच में होगी। और आपका एक दिन भी 3-4 एग्जाम पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप जितने भी सब्जेक्ट चूज करेंगे उन सबका एग्जाम होगा। सो अलग अलग दिन भी पढ़ सकते हैं आपके एग्जाम, बेस्ड ऑन कि आपने क्या सब्जेक्ट चूज किया है। सो डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम कब से होगा, तो 8 मई से 1 जून के बीच में आपका कभी भी हो सकता है। सो ये हो गया डिक्लेरेशन, ये भी हो गया। चलो इसके नीचे देखते हैं। पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रिफर रिक्वायरमेंट्स, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, तो CUET में कंडक्ट, ये CUET होगा 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा। ये इंग्लिश, हिंदी, SMSC, बंगाली, गुजराती, ये सब देख लो जो भी है, मतलब 13 लैंग्वेजेस में आप दे सकते हैं पेपर। मतलब कि आपको अगर हिंदी में देना है पेपर, आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना है आप इंग्लिश में दे सकते हैं, और भी लैंग्वेजेस हैं इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 12th इंग्लिश से पास करी है तो आप इंग्लिश में ही पेपर दे सको, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। पिछले साल तक ऐसा था, लेकिन इस साल से ऐसा है कि आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी मीडियम में अपना पेपर दे सकते हैं। ये मीडियम है, बाकी आप लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट वो बाद में चूज होंगे। ये मीडियम है, किस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं। सो और 5th इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन ही सबमिट होगा फॉर्म, ऑफलाइन सबमिट नहीं होगा। फर्स्ट में यही लिखा है। सेकंड है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल, हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यही एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट रहेगी कि आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे और आप जो ईमेल डालेंगे वो अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि आप उस पर एक्टिव होने चाहिए हो। उसी पे OTPs आएंगे ईमेल पे भी, और उस पे आपके फोन नंबर पे भी। सो अभी से नहीं, मतलब कि लास्ट तक उसी पे आएगा, कॉलेज अलॉट होने तक आपके OTP उसी पे आएंगे। तो आप एक्टिव जो जिस नंबर पे हो, एक्टिव जिस ईमेल आईडी पे हो, आप वही देना। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो इसमें हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है NTA का, सो आप उस पे भी देख सकते हैं, उस पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो ये तो हो गया। तो जैसा कि हमने ये सर्च किया था कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो CUET की साइट खुल गई है। सो इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2025 इज लाइव, तो इस पे क्लिक करना है। सो इधर CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन, ये 1 मार्च से शुरू हो चुका है, 22 मार्च तक है, तो आप 22 से पहले कर लीजिएगा। सो हम इस पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे ये पेज खुल के आया है। तो इसमें फर्स्ट है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो हम पहले स्टेप्स ही देखेंगे, फिर उसके बाद अपना रजिस्टर करेंगे, ठीक है। सो स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पे हम सबसे पहले अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करेंगे। ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे इधर व्यू है और यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन है, तो हम व्यू पे क्लिक करेंगे। आई थिंक ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी PDF।
90 पेजेस की है। हम मेन चीजें देख लेंगे। तो इसमें एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। तो पिछली बार तक हम 7 सब्जेक्ट्स ले सकते थे, मेन मतलब कि हम 7 चूज कर सकते थे टोटल सब कुछ मिला के, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड भी, लैंग्वेज भी और मेन सब्जेक्ट्स भी। लेकिन इस बार सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हम टोटल चूज कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट इससे ज्यादा चूज नहीं कर सकता, वहां पे ऑप्शन ही नहीं है, 5 तक ही हम चूज कर सकते हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट रहेंगे मेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट्स, ठीक है, और एक रहेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला और एक रहेगा लैंग्वेज। तो आप उसी हिसाब से चूज करिएगा। अब ये नहीं है, इस बार ये नहीं है कि 12th में जो सब्जेक्ट्स थे आप वही चूज करेंगे या कोई और चूज नहीं कर सकते। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसी हिसाब से करना, उसी हिसाब से आपको कोर्स मिलेगा। जिस हिसाब से आप जो भी सब्जेक्ट चूज करोगे उसी हिसाब से आपको कोर्स मिलेगा। तो जैसे कि मेरा PCB था और इंग्लिश भी था और हिंदी भी था, ऐसे करके। तो अब मैं उस हिसाब से, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसी हिसाब से आपकी फीस भी कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए अगर तीन सब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं तो 1000 रुपीज लगेंगे, ठीक है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स। लेकिन मेरे हिसाब से आप 5 सब्जेक्ट, मतलब कि 5 चूज किए, जितने मैक्सिमम है आप उतने लीजिए, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलेगा, अपना बेस्ट दीजिएगा। और ये नहीं कि 3 ही सब्जेक्ट हैं तो 1000 में 3 ही हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप 5 करिए, 3 के आपको 1000 लगेंगे। और फिर फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट्स 400 रुपीज ईच। तो अगर मैंने 5 सब्जेक्ट लिए तो 1000 तो हमारे हो गए उसके, क्या कहते हैं, 3 मेन सब्जेक्ट्स के, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 सब्जेक्ट, ये 1000 का हो गया मेरा। और जैसे ईच एडिशनल सब्जेक्ट, तो मेरे को अब एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक लैंग्वेज, तो एक मैं इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो मैं उसमें एक ले लूंगी और एक मैं लूंगी अपना लैंग्वेज, यानी कि मैं इंग्लिश कर लूंगी इसमें, इंग्लिश या हिंदी जो भी मेरे पास दोनों थी, दोनों में से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो ऐसे मेरे 5 हो जाएंगे। ऐसे ही OBC, NCL, EWS, SC, ST, PWD, PWBD और थर्ड जेंडर, इन लोगों के लिए 3 सब्जेक्ट की फीस 900 एंड 800 है। इन दोनों में से आपको वहीं पे शो कर देंगे फॉर्म के लास्ट में, जब फीस सबमिशन का टाइम आएगा, कि आपकी फीस कितनी लगेगी। सो फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट इन लोगों के लगेंगे, OBC, NCL वगैरह वालों के 375 ईच और 350 ईच। और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के आउटसाइड दे रहे हो तो ऐसे आपके 4500 लगेंगे और 1800 ईच एडिशनल सब्जेक्ट्स के। सो आप अगर सिर्फ आप 3 ही सब्जेक्ट के देना चाहते हो जनरल वालों, तो आप 1000 या 900, 800 जो भी है इतने ही लगेंगे। मैं 5 चूज करूंगी तो मेरे 1800 लगेंगे, 1000 और 400, ये इधर हो गए 1800। तो अब ये इसमें भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो टोटल सब्जेक्ट्स, मतलब कि आप लोग कितने टोटल होंगे 37 सब्जेक्ट्स, जिसमें से 13 लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिल जाएंगे। डोमेन सब्जेक्ट यानी कि NCERT वाले, जो कि मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं। और एक हो जाएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको 37 में से 5 चूज करने हैं, ठीक है, और जिसमें से 3 डोमेन कर सकते हो और एक लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड। तो मीडियम 13 लैंग्वेज का मीडियम रहेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 13 लैंग्वेजेस में हम पेपर दे सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी और भी बहुत सारी हैं। सो सिलेबस में क्या रहेगा, सिलेबस का बहुत इशू रहता है। तो सिलेबस रहेगा आपका, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है तो उसका सिलेबस है यही है कि किस हिसाब से पेपर आएगा। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू reading comprehension based on different types of passages, factual, literary and narrative, literary aptitude and vocabulary। तो इसी हिसाब से आपका लैंग्वेज का रहेगा। और डोमेन सब्जेक्ट एज पर NCERT सिलेबस, मतलब कि NCERT में जो है आपका वही आएगा पेपर में भी।
तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मतलब इन सबके ये जो है क्वेश्चंस मिक्स करके आएंगे इन सबके। सो आपका चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, कैंडिडेट में चूज अप टू 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड, मतलब कि ऑप्टेड इन क्लास 12th। ठीक है, आप अगर ना मतलब आपको कोई और भी सब्जेक्ट चूज करना है जो आपका क्लास 12th में नहीं था तो आप वो भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये मैं बता चुकी हूँ आपको। और मार्किंग स्कीम रहेगा करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक करेक्ट आंसर तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि एक अगर आपका गलत होगा तो 1 मार्क्स कटेगा। तो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल, हाँ यहाँ लिखा है टोटल क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर। और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि ऑप्शंस इसमें भी नहीं रहेगा। नीट में भी जैसे कि ऑप्शंस अब नहीं है तो वैसे ही इसमें भी ऑप्शन नहीं रहेगा। 50 क्वेश्चंस है तो 50 ही करने हैं आपको। और ड्यूरेशन कितना रहेगा, 50 क्वेश्चंस और 60 मिनट्स। तो 50 क्वेश्चंस और 60 मिनट्स, यानी कि आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने हैं विदाउट स्किपिंग। ऑप्शन नहीं है, 50 के 50 आपको अटेम्प्ट करने। हाँ, आपका मन है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपको 50 के 50 क्वेश्चंस करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो शिफ्ट क्या रहेगी, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। तो जिस हिसाब से सब्जेक्ट रहेगा और जो भी रहेगा उस हिसाब से आपको शिफ्ट मिलेगा। तो यहाँ है द कैंडिडेट्स कैन सी द लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एट अपेंडिक्स 1। तो ये आप देख लेना, अपेंडिक्स 1 इसी में शायद अटैच है, तो आप अपना उसमें देख लेना कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, आप लोग अपना देख लेना। सो द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट, जनरल एप्टीट्यूड एंड अंडर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन इज एट अपेंडिक्स 2। तो आपको अगर जो लैंग्वेजेस की लिस्ट है, सब्जेक्ट की लिस्ट है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की लिस्ट है, तो वो अपेंडिक्स 2 में है, आप देख सकते हैं। तो द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी कौन कौन सी रहेगी तो वो आप अपेंडिक्स 3 में देख सकते हैं। सो और यहाँ पे फीस के बारे में बताया, तो फी कैन बी सबमिटेड ओनली थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह जो भी आप देख लेना, ये इसकी डिटेल्स अपेंडिक्स 4 में रहेंगी। तो ऐसे ही आप सीयूईटी के बुलेटिन में बहुत सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत सारी है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम, स्कीम, मेन मैंने आपको बता दिया फीस वगैरह का और कितने सब्जेक्ट रहेंगे। वही एक क्वेश्चन रहता है कि फीस कितना रहेगा, सब्जेक्ट कौन से चूज करने हैं और पेपर कैसे होगा और मीडियम वगैरह, वो मैंने बता दिया है आपको। सो आप यहाँ से कुछ भी देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी है, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम है, रिजर्वेशन है, एडमिट कार्ड है, इसमें आप वो भी देख सकते हैं। अपना ड्रेस कोड क्या रहेगा यहाँ पे लिखा है, पेज नंबर 25 पे अपना ड्रेस कोड की कैसे रहेगा। वही है, सिंपल सा कुछ पहन के जाना है, विदाउट मेटल, कुछ भी मेटल नहीं होना चाहिए, ऑर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए। वैसे भी गर्मी रहेगी तो हाफ ही पहनना है, उसमें यही सब लिखा है कि फुल्ली पहनना, ये सब लिखा हुआ है। सो एडमिशन, रिवैल्यूएशन और काउंसलिंग के टाइम का क्या रहेगा। आपको अगर इन सब चीजों की नॉलेज लेनी है तो आप ये बुलेटिन खोल के आराम से इसको पढ़िए, अभी कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। सो बाकी मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी पूरे फॉर्म फिल करने की। तो गाइस मैंने ये सीयूईटी का बुलेटिन खोला था, तो इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीजें बता दी हैं और रिक्वायरमेंट्स मैंने नहीं बताई हैं। वो ना जब हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब कि एकदम प्रॉपर वाला रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें फर्स्ट एक पेज खुलता है, उस पे रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं, फाइल साइज क्या होना चाहिए, फाइल नेम क्या होना चाहिए, वो सब कुछ उस पे डिटेल्ड में लिखा होता है। बुलेटिन में ये एकदम डिटेल में नहीं लिखा है कि फाइल साइज क्या होनी चाहिए और क्या क्या लगेगा, तो मैं उसमें बता दूंगी, लेकिन इन शॉर्टकट मैं बता देती हूँ क्या क्या लगेगा। इतनी सारी चीजें नहीं लगेंगी। फोटोग्राफ होनी चाहिए, रिसेंट होनी चाहिए, डेट ना भी हो तो चलेगा। कोई डेट वाली अपलोड करना चाहता है डेट वाली भी कर सकते हैं, लेकिन जो अपलोड करेंगे वही सेंटर पे लेके जानी है। सो फोटोग्राफ, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और यही सब था इसमें। मैंने यही देखा था और कोई मतलब कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने हैं। और सिग्नेचर लगेगा आपका, बस सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट्स वगैरह इसमें नहीं लगेंगे। सो इतना, और आराम से अपलोड भी हो जाएगा इजीली। 15 to 20 मिनट्स में हम रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर देंगे। सो मैं नेक्स्ट वीडियो अब रजिस्ट्रेशन की बनाऊंगी, सीयूईटी रजिस्ट्रेशन की। सो आप वो देख लेना, आपको इजी रहेगा। सो मैं अगर ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो मैं 2 पार्ट करके डाल दूंगी, वरना फिर इतना ज्यादा वाईफाई नहीं है मेरे पास, जो मैं मतलब कि किसी और का वाईफाई है तो उससे मैं अपलोड करती हूँ। सो हाफ करके डाल दूंगी मैं। तो अब मैं आज या कल में ही न्यू वीडियो बनाऊंगी और उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं अपना फॉर्म फिल करूंगी, वही मैं आपको बता दूंगी। और कोई भी अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, या मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे मैं अगर यहाँ पे रिप्लाई नहीं हो पा रहा है सो मैं उधर दे दूंगी टेलीग्राम पे रिप्लाई। सो थैंक यू, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू।